स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल। ठीक, सर्कल आइए बैठो बेटा। सर्कल में देखिए कौन सी लाइन क्या होती है, आप जानते हैं कॉर्ड का मतलब क्या है, सर्कमफरेंस के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होती है हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड इसमें कौन सा है, कॉर्ड दिख रहा है, ये है आपका कॉर्ड। सर्कल के सर्कमफरेंस की किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। बात नहीं कीजिएगा। रेडियस का मतलब क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है, सर्कल की रेडियस होती है। एक ऐसा कॉर्ड जो कहां से जा रहा है भैया, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेकेंड का मतलब एक ऐसी लाइन है जो अक्रॉस द सर्कल जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंड। क्या बोलते हैं इसको भैया, सेकेंड। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को क्या करेगी, सिंगल पॉइंट पे टच करके ऐसे बाहर जाएगी। ठीक है, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का और जो हम रेडियस वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है भैया, 90 का होता है। मतलब टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल पे ड्रॉ किया गया है, अगर उस पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बस बता दिया है। ठीक है, हमने जो पढ़ने हैं अपने सर्कल में वो क्या है, कुछ थ्योरम से उनको समझना है, उनको करना है। ठीक है भाई, थ्योरम आपका पहला क्या कहता है, chords having equidistant from circle center make equal angles at the circle's center। ऐसे कॉर्ड्स हैं जो सर्कल से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, सबटेंड करते हैं, यही होता है। मान लीजिए दो कॉर्ड हैं आपके पास, देखिएगा समझिएगा, आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, इसकी प्रूविंग भी समझिए। ठीक भैया, क्या हुआ, आओ और यहाँ बैठो, दिखेगा, आओ, हाँ चलो आओ, यहाँ यहाँ दिखा, दिखने लगा। चलो देखो बेटो, दो कॉर्ड है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है भैया, सेंटर से इक्वल है। बहुत ध्यान समझ ले ना, बात नहीं करो। दो कॉर्ड है, दोनों की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है भैया, इक्वल है। मान लेते हैं कॉर्ड ए है, ए बी है हमारा, दूसरा कॉर्ड क्या है अपना, सी डी है। इन दोनों कॉर्ड की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है भैया, इक्वल है। मतलब ओ से जो इसकी डिस्टेंस है, मान लेते हैं पॉइंट पी है, और वही जो डिस्टेंस इनकी है, ये पॉइंट मान लेते हैं कौन सा भैया, क्यू है। इसका मतलब जो ओपी है, ओपी और ये ओ क्यू हमारा क्या है, इक्वल है। थ्योरम हमारा ये कह रहा है कि दो कॉर्ड ऐसे हैं जो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इन दोनों कॉर्ड से जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर ए बी और सी डी हमने दो कॉर्ड लिया, इन दोनों कॉर्ड की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है, मतलब ओ क्यू इक्वल टू क्या है हमारा, ओपी है। क्लियर है, ये रेडियस इक्वल नहीं है, समझ रहे हो ना। कहाँ थ्योरम में स्टेटमेंट दिया है कि दोनों कॉर्ड जो हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हमें ये हमें प्रूव करना है क्या, कि ये जो कॉर्ड है भैया देख लो, ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है सर्कल के सेंटर पे क्या करेंगे भैया, इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इससे जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो भी क्या होगा भैया, थीटा ही होगा। ये अपने को प्रूव करना है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल यहां दिख रहे हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं भैया बताओ। एक ट्रायंगल हमारा AOB, एक कौन सा दिख रहा है आपको, CO, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। हमें इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, दिखा देंगे CP/CT से, एंगल इक्वल हो गया। क्लियर है कि नहीं। अच्छा हमें बताओ, OA, OD, OC, OB सब बराबर हैं, क्यों इक्वल हैं ये। OA इक्वल टू मैं कह रहा हूं OD, OC, OB सब है, क्यों इक्वल होंगे ये, रेडियस आपका क्या है, ये सर्कल है, ये सर्कल के रेडियस है कि नहीं है। अगर सर्कल की रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है सबकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। हम प्रूफ कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रूविंग कर रहे हैं कि क्या दिया ये नहीं लिख रहे हैं। आप मुझे बताओ कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल AOB, और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं भैया, COD ले रहे हैं। ठीक है भैया, अब मुझे बताइए क्या OA बराबर OD है, OA इक्वल टू क्या है आपका, OD है। क्यों भैया, क्योंकि रेडियस ऑफ द, और OB इक्वल टू OC है, OB इक्वल टू क्या है, OC है। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। क्लियर। और क्या इक्वल होगा बताओ जरा, हाँ। और दोनों कॉर्ड्स क्या है भाई, कह रहा है ना, हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल्स हैव इक्वल एंगल्स, नहीं ठीक है।
कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल ऐसा जरूरी नहीं, अभी इसको अलग थ्योरम में करेंगे। कॉर्ड्स की जो भाई लेंथ है वो भी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, अभी उसको अलग थ्योरम में कर लेंगे कि अगर दो कॉर्ड सर्कल के क्या है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड्स की क्या होगी, लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कॉर्ड्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे है सर्कल के सेंटर से तो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, और इनमें क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दो साइड हमने लिख दिए, कौन कौन से साइड लिख दिए भैया बताओ, आपने ये रेडियस का लिख दिया, कोई एक चीज हमें और चाहिए, तीन एलिमेंट हमें चाहिए होता ना, तीन एलिमेंट हमें चाहिए होता, कौन से एंगल इक्वल दिखाएंगे इसमें हम, इसको ध्यान में रखना। अगर दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब आप ये लिखिएगा कि ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। दो कॉर्ड की लेंथ अगर सर्कल के मतलब दो कॉर्ड अगर सर्कल से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। इसको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने दिखा दिया ओ इक्वल टू ओ बी है, ओ सी इक्वल टू ओ बी है, और थर्ड हमारे पास क्या हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। तो कौन से थ्योरम से ये हो गया, कौन से रूल से हो गया ये कॉन्ग्रुएंट, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सी डी। क्यों भैया, क्योंकि जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं उन लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो लिखना, ठीक है, हाँ ना, इक्वी डिस्टेंस फॉर व्हाट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ट्रिपल एस से दोनों क्या होगा ये, हाँ, तो बाय ट्रिपल एस रूल दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से भैया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सीओडी के। तो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हमारा इक्वल हो गया किसके, एंगल सीओडी के। यही है ना, यही अपने को दिखाना था, यही दिखाना था ना कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं हमारे ये ए ओ बी और कौन से सी ओ डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही थ्योरम था, ठीक है, यही था ना। तो हमने दिखा दिया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, दो कॉर्ड्स है हमारे, दोनों कॉर्ड्स के हैं सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उन दोनों कॉर्ड से जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। पहला थ्योरम अपना प्रूव हो गया। कोई दिक्कत इसमें, परेशानी है कोई, इजी है ना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए थ्योरम क्या है अपना, when two angles accent at what circle center that are made by two different chords are equal, those two chords are the same in length। अब कह रहे हैं दो कॉर्ड से क्या कर रहे हैं भैया, सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहे हैं और दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अभी क्या था, दोनों कॉर्ड क्या थे, सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे थे, तो नो डाउट ऑब्वियस सी बात है वो दोनों लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये हमें बताना था। अब इसका ये कन्वर्स हो गया। अब क्या कह रहा है, एंगल इक्वल है, आप ये बताओ कि दोनों कार्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कैसे कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा अभी भी। दोनों सर्कल लो आप, भाई एक सर्कल लो, दो ट्रायंगल इसमें बनाओ, दो कार्ड ले लीजिए। अब दोनों कार्ड की लेंथ इक्वल है ऐसा जरूरी नहीं है, एंगल इक्वल है ये जान रहे हैं आप, ये ज्वाइन कर लिया आपने, बिल्कुल उसी से होगा। ये सेंटर है ओ, ये मान लेते हैं एक कॉर्ड हमारा ए बी है, एक दूसरा कॉर्ड हमारा क्या है, सी डी है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू क्या है, ये कह रहा है। अब हमें ये प्रूफ करना है क्या, ये दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। फिर से भाई दोनों ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे बताएं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा भैया, सी ओ डी। क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको बताओ, ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ डी है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ओ बी इक्वल टू क्या है, ओ सी है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसमें कह रहा है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी ओ डी दे रहा है ना, ये थीटा है, कह रहा है ना एंगल्स इक्वल है, एंगल इक्वल ले लिया। तो कौन से रूल से हो गया ये भाई, एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से भैया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ, ट्रायंगल सी ओ डी के साथ। अब ये जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी जो हमें दिखाना है कर देंगे। कौन सा इक्वल हो जाएगा साइड भाई, दोनों क्या है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू
CD, यही दिखाना था ना कि दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल होगी, हमने दिखा लिया, कोई दिक्कत। एक ही पैटर्न चल रहा है कि नहीं, कभी साइड दे रही एंगल पूछा जाएगा, कभी एंगल रहेगा तो साइड प्रूफ करने को रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही तरह से चलना है, कॉन्ग्रुएंट ही तो प्रूफ करना है, दो फिगर्स को हमें वही बना देना है, शो कर देना है, हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या है, अगला थ्योरम क्या है अपना। when you draw what perpendicular line segment from the circle center, it will bisect the chord, that is the perpendicular will divide the chord into two equal parts। ये तो बहुत पॉपुलर थ्योरम आप लोग जान ही रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यही है कि नहीं। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट भैया, देखो इसमें सर्कल के सेंटर से हमने क्या किया, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं सर्कल का सेंटर क्या है, वो है, एक कॉर्ड हमारा क्या है, AB है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया भैया OM है, ये मान लेते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो अब इसमें भाई दो ट्रायंगल बनाइए, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, O से A को ज्वाइन कर लिए, O से B को भी ज्वाइन कर लिए। अब मुझे बताइए क्या OA और OB इक्वल होंगे, ठीक है, तो कौन से दो ट्रायंगल यहां लिया जाए, इन ट्रायंगल कौन सा, A, बेटा हमेशा राइट एंगल को बीच में रखा करो, AMO एंड कौन सा, BMO ले लिया आपने। क्या क्या इक्वल है इसमें जरा बताएं, OA इक्वल टू OB है, क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और OM दोनों में कॉमन है क्या, OM कॉमन है। चलिए और क्या है जरा बताएं, एंगल AMO इक्वल टू एंगल कौन सा, BMO, क्यों होगा, दोनों क्या है 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना। कौन से एक्सियम से हो गया ये प्रूफ, RHS हो गया बाय RHS रूल। दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, कौन से ट्रायंगल भैया, ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट विद दिस ट्रायंगल BM, ओके, कितना इजी है प्रूफ करना, नहीं है तो बाई CPCT फिर से क्या हो जाएगा, बताओ भैया, AM इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए, AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM हो गया या MB हो गया। भाई यही दो पार्ट तो बच रहे हैं हमारे, हो गया इक्वल, दिखा लिया हमने, कोई टेंशन, हो जाएगा आसानी से, बोल भाई, हो गए ना। भाई दोनों ट्रायंगल लिए हमने, ये साइड इक्वल है क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये एंगल इक्वल है क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90, OM दोनों में कॉमन है। तो RHS रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो भाई CPCT दिस साइड इक्वल टू दिस, अगर ये दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब OM क्या कर रहा है, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, हो गया प्रूफ, है ना, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब कभी ये कहेगा अगला स्टेटमेंट इसका कन्वर्स होगा, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ये क्या कहेगी कि अगर इस पे मान लेते हैं ये बाइसेक्ट करता है तो प्रूफ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर है, अभी तो क्या था, परपेंडिकुलर था, तो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। इसका अगला स्टेटमेंट क्या होगा, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम क्या होगा कि अगर बाइसेक्ट कर रहा हो तो प्रूव करो क्या है ये, परपेंडिकुलर, मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ये तो दिखाना होगा, परपेंडिकुलर शो करना है। तो अब इसमें देखिए क्या है जरा, ए लाइन सेगमेंट दैट passes through the circle center bisect the chord and it will be perpendicular to the chord, इसी का कन्वर्स है जस्ट। तो कैसे प्रूव करेंगे आप लोग बताएं हमें। अब मान लीजिए हमने लिया है सर्कल, क्या करके लिखना पड़ेगा आपको ये बताइए, ये कॉर्ड है, अब ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, 90 है ये नहीं बता रहा है, इस थ्योरम हमारे पास ये 90 डिग्री है ये नहीं है, ये है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट M है। तो अब अपने को प्रूव करना है कि ये वाले एंगल्स हमारे 90 नहीं क्यों, कौन से भैया, ये वाला 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट लेकर चले, कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AMO और कौन सा ट्रायंगल है भैया, BMO, बताइए क्या क्या है इसमें इक्वल, AO इक्वल टू OB है या AO इक्वल टू BO है, क्या है ये भैया इक्वल, इक्वल क्यों है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, और OM दोनों में क्या है, कॉमन है ना, चलिए OM कॉमन है, और
ए एम इक्वल टू क्या है, एम बी या बी एम है, क्यों भैया, है ना इक्वल, क्योंकि ये दिया ही है। कौन से रूल से, ट्रिपल एस रूल, भाई ट्रिपल एस रूल से क्या हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट। कौन से भैया, ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बी एम ओ के, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद बताएं भाई सीपीसीटी कौन से दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए एम ओ इक्वल हो गया किसके, एंगल बी एम ओ के, ए एम ओ बी एम ओ को क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब बताओ ये स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा, लीनियर पेयर है ना ये, दोनों का सम कितना होगा 180, और दोनों इक्वल है तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे। आप यहां लिखोगे सिंस एंगल ए एम ओ प्लस एंगल कौन सा बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180, समझ रहे हो ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर है ना ये, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, ए एम ओ इक्वल टू व्हाट, बी एम ओ इक्वल टू कितने को हो जाएंगे 90 डिग्री। दोनों कितने को होंगे भैया, 90 के हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं तो 90 को हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है ना, कोई डाउट बताओ, इजी है कि नहीं प्रूविंग, है ना इजी। नेक्स्ट देखिए क्या करा, इक्वल पार्ट्स ऑफ गिवन सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर, वही जो हमने स्टार्टिंग में बता दिया। अगर कॉर्ड्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है सर्कल के सेंटर से, तो उनकी लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। कर लेंगे इसको प्रूफ, कैसे करेंगे बताओ। इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स हैं, दोनों की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये मान लेते हैं क्या है, ए बी है, ये क्या है मान लेते हैं सी डी है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है अपना सेंटर ऑफ द सर्कल। हम ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे मान लेते हैं। अगर हम इसको Q मान रहे हैं, इसको पॉइंट मान रहे हैं P, तो OQ इक्वल टू हमें OP प्रूफ करना है। तो कौन से दो ट्रायंगल लिया जाए ये बताएं, पहले हमें प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों कॉर्ड AB और CD इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो कौन से दो ट्रायंगल लिए जाए जिससे कि हम इसको इक्वल दिखा दें। हाँ AO अभी भी वही ले, हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल, OQ इक्वल टू OP इक्वल दिखाने हैं। हमें ये दिखाने हैं ना कि कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, कॉर्ड की लेंथ दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हम ये दिखाना है कि दोनों सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये प्रूफ करना है। बताओ AQO और यही लिया जाए, चलिए लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा भाई, इन ट्रायंगल AQO एंड कौन सा ट्रायंगल है भैया, अरे ठीक है कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब बताओ क्या क्या इक्वल है इसमें, बोलो क्या क्या इक्वल होंगे। ये तो परपेंडिकुलर, AO किसके इक्वल है भैया, सी या OC के इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो ठीक है, और क्या इक्वल है बताएं। हाँ आप ये देखो जरा, देखना, हाँ AQ इक्वल टू, हाँ अच्छा यहाँ देखो, AQ इक्वल टू हमने कहा ये CP होगा, चलो ठीक है बताओ, AQ इक्वल टू CP होगा, आप बताएं हमें कैसे होगा। हमने कहा AQ इक्वल टू CP होगा, ये ठीक है कॉन्सेप्ट, लेकिन क्यों होगा ये हमें बताएं। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ABCD इक्वल है और परपेंडिकुलर लाइन हमेशा उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो जब ABCD इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है कि नहीं, इस वजह से लिखा जा रहा है AQ इक्वल टू क्या, CP, ब्रैकेट लिख देना, सिंस व्हाट कि AB इक्वल टू क्या है, CD है, तो AB का जो हाफ होगा और CD का जो हाफ होगा वो भी तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हाफ ही तो है AQ, और ये QB भी होगा हाफ इसका, इसी तरह से CP हाफ उसका, उसका PD भी होगा हाफ, इसलिए हाफ भी इक्वल होगा। और क्या इक्वल है बताओ जरा, एक एंगल 90 दिख रहा है क्या, कौन सा एंगल भैया, एंगल AQO, और कौन सा एंगल उधर
सीपीओ, दोनों कितने हैं भैया 90 के। कौन सा रूल दिख रहा है आपको, आर बाई आर एच एस रूल, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट विद दिस ट्रायंगल सीपीओ। तो अब दो बस कॉन्ग्रुएंट दिखाना ही है, बाकी सीपीसीटी से क्या हो गया, अब इक्वल दिखा दो, क्या हो जाएंगे इक्वल। कौन सा साइड इक्वल लिखे, ओ की इक्वल टू व्हाट, ओपी। यही दिखाना था कि कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल है, तो दोनों के सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। प्रूव कर लिए हमने, इजी है, कोई टफ है क्या, ये आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल दैट आर एट व्हाट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर हैव द सेम लेंथ। ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था, कैसे करेंगे इसे बताएं, अगर इसे करना हो हमें। टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर हैव द सेम लेंथ। अब क्या रहा है, सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, यही है ना। कैसे करेंगे प्रूफ, मान लीजिए एक सर्कल है, दो कॉर्ड है, और ये सर्कल का सेंटर है, मान लेते हैं ए बी है, ये क्या है अपना सी डी है। तो क्या रहे, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दिया है। मतलब ये मान लेते हैं अगर पॉइंट क्यू है, ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा पी है, तो ये ओ पी हमारा ओ क्यू के क्या है, इक्वल है, ये दे रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, मतलब हमें ये दिखाना है कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू क्या होगा, कॉर्ड सी डी होगा। ए बी की जो लेंथ होगी वो सी डी की इक्वल होगी, ये अपने को प्रूफ करना है। तो कौन से दो ट्रायंगल्स लिए जाए ये बताएं, कैसे हम दिखाएंगे कि ए बी सी डी की इक्वल है, कौन से दो ट्रायंगल लिया जाए इसमें, बताइए। हाँ, फिर से वही ट्रायंगल्स लिए जाए, बड़े ट्रायंगल्स लेंगे तो यू यूज नहीं हो पाएंगे ना हमारे ओपी ओ क्यू। ठीक है, कौन से लिया जाए भैया, इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, और कौन सा भैया ट्रायंगल, ट्रायंगल सीपीओ। फिर बताओ क्या होगा इक्वल, यहाँ पे ओ क्यू इक्वल टू क्या है, ओपी है, ये तो दिया ही है, गिवन है ना हमें, दोनों की लेंथ क्या है, जो भी है सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल। और ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ सी या सी ओ है, क्यों भैया, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्या है भैया जरा बताएं, और क्या है इसमें, और क्या इक्वल होगा, और क्या इक्वल है, ए क्यू, क्यों इक्वल है भैया, ए क्यू सी क्यू, अभी इक्वल नहीं है ना, तो हाफ कैसे, एंगल ले लो एक, वो 90 तो होगा ना हमेशा एंगल क्यू और उधर एंगल पी, तो एंगल कौन सा, ए क्यू ओ किसके इक्वल होगा, एंगल सीपीओ के, 90 होगा ये। कौन कौन सा रूल लग गया भाई बताओ, बाई आर एच एस रूल। दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, कौन से भैया बताओ, हाँ ट्रायंगल ए क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ भैया, सीपीओ के साथ। तो बाई सीपी सीटी हाफ पार्ट इनके इक्वल हो गए, ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, सीपी होगा कि नहीं। अब ए क्यू इक्वल टू सीपी हो जाएगा, इनका डबल कर दें तो मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इक्वल टू 2 भी तो होगा। ए क्यू का डबल करेंगे तो क्या होगा, ए बी ही तो आएगा, उधर सीपी का डबल करेंगे तो क्या आएगा, सी डी तो आएगा। हो गया क्या प्रूफ, बोल भाई, बाइसेक्ट करेगा ये पता है, लेकिन इक्वल पार्ट में कर रहा है, ये दो जो भी लेंथ है ये तो नहीं पता था भाई, डबल कर दिए तब होगा। ठीक है भाई, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका जो हाफ पोर्शन ए क्यू होगा वो क्यू बी के बराबर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ ये मत समझना कि सर तो स्टार्टिंग में लिख सकते थे, यहाँ भी पीडी हमारा पीसी के इक्वल होगा, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग हाफ पार्ट को हम इक्वल क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ए बी सी डी के क्या है, इक्वल है। अगर ए बी सी डी के इक्वल होगा तो हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये तो नहीं क्लियर है ना कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, दो कॉर्ड है, दोनों के सर्कल के डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हम ये जानते हैं कि ये जो हाफ पार्ट बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसके जो दो हाफ बन रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं।
इतना अपने को पता है। तो जब इसका हाफ पार्ट का डबल करेंगे तो ए बी के बराबर आएगा, इसकी किसी हाफ पार्ट का डबल करेंगे तो सी डी के बराबर आएगा। हमें यही प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी आ गया। क्लियर हो रही बात? मिक्स मत करना, ठीक? कि सोचे सर बाइसेट कर रहा है तो हाफ हाफ इक्वल है तो पूरा पूरा इक्वल हो जाएगा, नहीं। ये वाला हाफ, जब तक हमें ये नहीं पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो ये वाला हाफ इसी हाफ के इक्वल है केवल, और इसका ये वाला हाफ इसके हाफ के इक्वल है। फिर डबल किए तो ये ए बी के बराबर आ गया, इसका भी डबल किए तो ये सी डी के बराबर आ गया। जब आपको ये स्टार्टिंग से पता होता है एकदम बिगिनिंग से क्या कि ए बी सी डी की इक्वल है, तो हम ये बता देते कि ए क्यू जो है वो इक्वल होगा सी पी सी डी जो भी है सब के इक्वल आ जाएगा, मतलब सी पी के भी इक्वल होगा, पी डी के भी इक्वल होगा। लेकिन यही तो हमें प्रूव कर रहा था ना कि ए बी सी डी के क्या है, इक्वल है, ये नहीं दे रहा है। क्लियर? ओ भैया सिकंदर, सब ठीक? नींद आ रही बेटा? सर्कल में सब गोल गोल जा रहा है? डेरिवेशन तो नहीं किया है क्या? प्रैक्टिस किए हो इन चीजें की? नहीं, थोड़ी बहुत आधा आधा जीवन सारा टाइप का भैया करो, इसमें प्रूविंग वूविंग आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। अब न्यूमेरिकल्स लाओ, जो आप लोगों के दिक्कत हो रहे हैं वो डाउट्स ले लेते हैं हम, इतने ही थ्योरम्स पढ़ने हैं इसमें। है क्वेश्चंस आप लोगों के, डाउट्स कुछ लाओ, इसमें मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके डन, लाओ क्वेश्चंस करा दे।